हेलो दोस्तों, आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन टॉपिक से। प्रश्न हमारा है, चित्र में प्रदर्शित पारदर्शी स्लैब के पृष्ठ AB पर प्रकाश की किरण 45 डिग्री पर आपतित होती है। इस गुटके के पदार्थ का न्यूनतम अपवर्तनांक n का मान ज्ञात करना है। कंडीशन दिया है कि जब अपवर्तित प्रकाश किरण का पृष्ठ BC से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ये एक कांच का गुटका है, इस पे प्रकाश की किरण 45 डिग्री पे पृष्ठ AB पर आ रही है। कह रहे ये प्रकाश की किरण BC से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, तो बताओ n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। आइए देखते हैं। हम सबसे पहले ये कांच का स्लैब ही बना लेते हैं, जो स्लैब इन्होंने दे रखा है। अच्छा, हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रखा है। प्रकाश का अपवर्तन जब पढ़ा था तो उसमें एक चीज पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखो, तो हमने क्या किया, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया जो कि प्रश्न में दिया हुआ। ये पृष्ठ AB हो गया, ये BC हो गया और ये CD हो गया। ये नॉर्मल है, ये हमारी आपतित किरण है जो अभिलंब से 45 अंश के कोण पर आपतित हो रही है। अगर ये कांच का गुटका न होता तो प्रकाश की किरण सीधे चली जाती। प्रश्न में ये कुछ नहीं कहा कि पृष्ठ के बाहर क्या है, तो हम मान लेंगे वायु है। अब ये जो प्रकाश की किरण है ये विरल से सघन में जा रही है, वायु से कांच में जा रही है। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देखो, ये सीधे जाती लेकिन अपवर्तन होगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये कुछ झुक गई। ये हम मान लेते हैं कि ये जो अपवर्तित किरण है, थोड़ा सा और बैंड कर लेते हैं जिससे पता चले कि ये बैंड हो रही है। ये जो अपवर्तित किरण है ये अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाएगी। मान लेते हैं अपवर्तन कोण स्मॉल r है, तो लिख लेते हैं माना पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण स्मॉल r है। अब ये प्रकाश की किरण कहां पहुंची, पृष्ठ BC पर, पृष्ठ BC पर पहुंची। BC के जिस पॉइंट पे पहुंची वहां पे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। यहां पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। प्रश्न में कहा कि ये जो अपवर्तित किरण है पृष्ठ BC से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा मतलब यहीं से ये लौट आएगी, इसी माध्यम में, इसी माध्यम में ये लौट आएगी। आई थिंक इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। तो कह रहा है इस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करो। अच्छा, आप एक चीज बताओ, इस पृष्ठ पे ये हमने नॉर्मल ड्रॉ करा तो ये भुजा भी नॉर्मल होगी, ये भुजा नॉर्मल होगी और ये भी नॉर्मल है। इट मींस ये और ये दोनों पैरेलल हो गई। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण से आपस में बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब ये अगर r है तो ये भी कोण हो जाएगा स्मॉल r। अच्छा, यहां पे हमने ये वाली लाइन तो नॉर्मल ड्रॉ करी है, ये जो नॉर्मल है का मतलब इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है और इस पे एक किरण ये आ रही है, ये वाली जो इसके साथ कोण r बना रही है, तो टोटल 90 डिग्री, ये r, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस r, 90 माइनस r हो गया। यह कोण पृष्ठ BC के लिए, यह कोण पृष्ठ BC के लिए आपतन कोण होगा। कह रहा है कि यहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो माना पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण स्मॉल r है, अतः पृष्ठ BC पर आपतन कोण कितना हो जाएगा, आपतन कोण
कितना मिल जा रहा है हम लोग को, 90 माइनस स्मॉल आर होगा। चित्र से ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि पृष्ठ BC पर यह आपतित किरण होगी और ये अभिलंब होगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। अच्छा, अब पृष्ठ AB के लिए देखते हैं स्नेल के नियम से। पृष्ठ AB के लिए स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम कहता है कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, ये ध्यान देना है हमें कि प्रकाश वायु से उसमें जा रही हो, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वायु में आपतन कोण कीजिए, मतलब साइन आई की वैल्यू 45 डिग्री बटे उस माध्यम में अपवर्तन कोण कीजिए, तो अपवर्तन कोण आर है, दैट इज साइन आर हो जाएगा। यहां से हम साइन आर की वैल्यू निकाल लें। अच्छा, साइन 45 डिग्री की 1/√2 होती है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया n इंटू साइन आर इज इक्वल टू 1/√2। n इधर आ जाएगा तो साइन आर इज इक्वल टू 1/n नीचे आ जाएगा तो n√2। कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसका यूज कर लेंगे। अब दूसरे पृष्ठ की बात करते हैं। यहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, तो पृष्ठ BC से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हमने पढ़ा था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश सघन से विरल में जा रही हो। यहां पे भी प्रकाश कांच से बाहर जाना चाहती थी, कंडीशन मिल रहा है। दूसरा, जो सघन माध्यम में बना आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। इसका मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ये जो आपतन कोण 90 माइनस आर है, ये अधिक होनी चाहिए किससे, क्रांतिक कोण से, तब तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, साइन 90 माइनस आर इज ग्रेटर देन 6। दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, तो दोनों तरफ जब साइन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस आर इज ग्रेटर देन साइन सी। हमने क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक के बीच संबंध सीखा था। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, इट मीन्स कॉस आर हो जाएगा ग्रेटर देन साइन सी क्रांतिक कोण, सी क्रांतिक कोण है, ध्यान देना, और साइन सी इज इक्वल टू होता है 1/n। अब हमें कॉस आर की वैल्यू नहीं पता, लेकिन वैल्यू किसकी पता है, साइन आर की। तो कॉस आर को साइन आर में चेंज कर दे। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं। अच्छा, ये आया कहां से, तो हमने पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर कॉस का स्क्वायर है, इसको हटाएंगे तो कॉस बचेगा, इधर से स्क्वायर जाता है तो दूसरी साइड वाला टर्म रूट में हो जाता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से अगर कॉस आर हो तो √1 माइनस साइन स्क्वायर आर, इसको हमने लिख लिया, इज ग्रेटर देन 1/n। साइन आर की वैल्यू हमें पता है 1 माइनस क्या वैल्यू थी, n√2, तो हो जाएगा इसका स्क्वायर, क्योंकि साइन आर का स्क्वायर है, ग्रेटर देन 1/n इज इक्वल टू अंडर। अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, स्क्वायर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम वर्ग करेंगे तो इधर करनी खत्म हो जाएगी, तो बचेगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, n का स्क्वायर n स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 इज ग्रेटर देन 1/n का 1/n स्क्वायर। दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर लिया। अब देखो, हमें तो n की वैल्यू चाहिए थी, तो एक काम करते हैं, n वाले को उधर ले चलते हैं, तो इधर बचा 1 इज ग्रेटर देन 1/n स्क्वायर। ये माइनस में था, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/n स्क्वायर इंटू 2 या 2n स्क्वायर, दोनों एक ही है, 2n स्क्वायर। तो 1 इज ग्रेटर देन क्या, एलसीएम आ जाएगा 2n स्क्वायर।
n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई प्लस 2n से डिवाइड करेंगे 1 1 इज ग्रेटर देन 3/2n स्क्वायर, n स्क्वायर को इधर भेज दें तो n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3/2। वर्गमूल ले लें तो जब इधर से वर्ग हटाओगे तो इधर वाला टर्म रूट में हो जाएगा, तो n शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट 3/2। n का मान अंडर रूट 3/2 से अधिक होना चाहिए। देखो n इज ग्रेटर देन रूट 3/2, इसका मतलब n का न्यूनतम मान जो है वो इसके आसपास होना चाहिए। अतः n का न्यूनतम मान, क्योंकि सारे मान इससे अधिक होने चाहिए तो कम से कम तो इतना हो ही सकता है, अंडर रूट 3/2। इट्स योर आंसर। थैंक यू।